छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र के एक गांव चौरई में बीती शाम एक दलित दूल्हे के साथ उस समय गांव के कुछ दबंगों ने पत्थरबाजी कर दी जब उसकी राख गांव में जा रही थी। जानकारी के अनुसार रितेश नाम के एक युवक की बीती शाम जो है वो शादी होने वाली थी, जिसको लेकर गांव में राख निकाली जा रही थी। और इसी बीच गांव में रहने वाले कुछ दबंगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर एसडीओपी शशांक जैन पहुंचे। शशांक जैन ने जिस तरह की जानकारी दी उसके अनुसार गांव के कुछ दबंगों ने इसका विरोध किया कि गांव में दलित जो दूल्हा है वो घोड़ी पर बैठकर गांव में अपनी रात जो है वो नहीं निकालेगा। हालांकि जिसके बाद शशांक जैन ने दलित दूल्हे को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई और भारी पुलिस बल के साथ दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठाया गया और गांव में उसकी राख निकाली गई। लेकिन इसी बीच गांव के कुछ दबंगों ने घोड़े पर बैठे दलित दूल्हे पर पत्थरबाजी कर दी। कई लोग कुछ वीडियो जिस तरह के दिखाए जा रहे हैं उनमें पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और पत्थरबाजी में पुलिस के कुछ सिपाही भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 सिपाही घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। लेकिन इसी बीच घटना की जानकारी लगते ही छतरपुर से एसपी अमित सांघी पहुंच गए और मामले का संज्ञान लेते हुए 50 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। मामले में फरियादी जो है वो पुलिस बनी है। पुलिस ने 30 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है, बल्कि 20 अन्य हैं। पुलिस ने बलवा, लूट, मारपीट सहित कई अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बुंदेलखंड में कुल मिलाकर एक सामंतशाही का मामला निकलकर सामने आया है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र के एक गांव चौरई में बीती शाम एक दलित दूल्हे के साथ उस समय गांव के कुछ दबंगों ने पत्थरबाजी कर दी जब उसकी राख गांव में जा रही थी। जानकारी के अनुसार रितेश नाम के एक युवक की बीती शाम जो है वो शादी होने वाली थी, जिसको लेकर गांव में राख निकाली जा रही थी। और इसी बीच गांव में रहने वाले कुछ दबंगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर एसडीओपी शशांक जैन पहुंचे। शशांक जैन ने जिस तरह की जानकारी दी उसके अनुसार गांव के कुछ दबंगों ने इसका विरोध किया कि गांव में दलित जो दूल्हा है वो घोड़ी पर बैठकर गांव में अपनी रात जो है वो नहीं निकालेगा। हालांकि जिसके बाद शशांक जैन ने दलित दूल्हे को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई और भारी पुलिस बल के साथ दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठाया गया और गांव में उसकी राख निकाली गई। लेकिन इसी बीच गांव के कुछ दबंगों ने घोड़े पर बैठे दलित दूल्हे पर पत्थरबाजी कर दी। कई लोग कुछ वीडियो जिस तरह के दिखाए जा रहे हैं उनमें पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और पत्थरबाजी में पुलिस के कुछ सिपाही भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 से राजपुरानी के दौरान बलवा किया गया। ये थाना बक्सवाहा अंतर्गत ग्राम चौरई की घटना है। कल वहाँ एक समुदाय में शादी थी और इस शादी को लेकर दूसरे समुदाय ने गांव के ही कुछ आपत्ति व्यक्त की थी और इसके चलते वहाँ पे बल भेजा गया था। जब दूल्हे की देवी पूजन के लिए सवारी निकल रही थी तो उस दौरान कुछ पथराव हुआ और उसके बाद वहाँ पे पुलिस बल भेजा गया, जिसमें टीआई, एसडीओपी, एडिशनल एसपी और बाद में मैं स्वयं भी वहाँ पहुँचा था। सभी गांव के कार्यक्रम जो हैं उसके बाद पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में संपन्न हुए और बारात भी रवाना हुई। शादी के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं, किंतु जो पथराव दूसरे समुदाय ने किया था उसमें एसडीओपी सहित कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, जिसपे लगभग 50 लोगों के ऊपर धारा 353, 147, 148, 149 भारतीय दंड विधान एवं अन्य सेक्शंस में मामला पंजीबद्ध किया गया है। गांव में अभी शांति है, गार्ड लगा हुआ है और शादी से संबंधित जो भी कार्यक्रम थे वो पूरे हो गए हैं और इसमें जो पथराव हुआ था जनता के किसी व्यक्ति को चोट नहीं है, किंतु पुलिस जो वहाँ पे सुरक्षा हेतु गई थी उसको कुछ चोटें आई। सर अब आगे क्या किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? अभी जो जिन लोगों ने पथराव किया है उनको
काफ़ी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी अरेस्टिंग की जा रही है और साथ ही गांव में गार्ड लगा है और आगे चल के मीटिंग्स वगैरह लेके गांव में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि गांव में किसी प्रकार की विवाद या उपद्रव की आशंका ना रहे। सर, जैसे घायल पुलिसकर्मी अधिकारी घायल हैं तो उनकी हालत कैसी है, उन्हें कहाँ कराया गया या फिर? नहीं, ऐसा गंभीर कोई नहीं है, हल्की फुल्की चोटें थीं। टीआई की हाथ में थी, एसडीपी को कोहनी में पत्थर आके लगा था और काफ़ी ज़ोर से लगा था, परंतु इस तरह की कोई हालत नहीं है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए। वो सभी अपना प्राथमिक उपचार करा के और सभी अपनी ड्यूटी पर।